जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। आज है 27 अगस्त 2024 और आज की प्रमुख सैनिक समाचार जानते हैं इस वीडियो पे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं, आपको इस तरह के अपडेट मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे सबसे पहली खबर, रेलवे यूनियन ने यूपीएस का स्वागत किया है। 8वें वेतन आयोग की मांग की। यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो कि अभी केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू किया गया पेंशन स्कीम के तहत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस को मंजूरी दे दी है। और इसकी प्रमुख क्या क्या बातें हैं, सबसे पहले है कि सुनिश्चित एक पेंशन है। 25 वर्ष की न्यूनतम अर्हरक सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% यहाँ पे मिलेगा। यहाँ वेतन न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा अवधि के लिए अनुमानित होगा। सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन, कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले उसकी पेंशन का 7% जो है यहाँ पर पारिवारिक पेंशन मिलेगा। सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन, यहाँ पे सुनिश्चित किया गया है कि न्यूनतम पेंशन 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10,000 रुपये जो है प्रतिमाह मिलेगा। नहीं, कम से कम यदि आप 10 वर्ष भी सेवा करते हैं तो आपको यहाँ पर 10,000 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से पेंशन मिलेगी। और जो भी महंगाई सूचकांक है, सेवा कर्मचारियों के मामले में सुनिश्चित पेंशन पर, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन पर जो भी AICPN के आंकड़े हैं, महंगाई भत्ता है, महंगाई जो DADR है वो यहाँ पर मिलता रहेगा। ग्रेजुएटी के अतिरिक्त सेवानिवृत्ति पर एक मुफ्त भुगतान आपको मिलेगा। सेवा के प्रत्येक 6 महीने पूरे होने पर सेवानिवृत्ति की तिथि पर मासिक परिलब्धियों, वेतन प्लस TA का 1/10वां हिस्सा यह सब मिलता रहेगा। इस भुगतान से सुनिश्चित पेंशन की मात्रा कम नहीं होगी। अभी दूसरी जो खबर है कि पूर्व सैनिकों की रेलवे गेटमैन की भर्ती 28 को है। सीकर आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन जयपुर की ओर से जिला सैनिक कार्यालय नीमका थाना में 28 अगस्त को पूर्व सैनिकों के लिए चेकमेट सर्विसेज सिक्योरिटी सर्विसेज कंपनी के साथ जो है यहाँ पर रैली होगी और यहाँ पर रेलवे गेटमैन के तौर पर पूर्व सैनिकों को लिया जाएगा। अभी नेक्स्ट खबर है कि 28 अगस्त को भूतपूर्व सैनिकों एवं वीरांगनाओं के लिए समस्या समाधान शिविर। भारतीय नौसेना के भूतपूर्व सैनिकों एवं वीरांगनाओं के लिए समस्या समाधान शिविर का आयोजन हनुमानगढ़, श्री गंगानगर एवं अनूपगढ़ जिले के भूतपूर्व भारतीय नौसेना के सैनिकों एवं वीरांगनाओं के लिए नौसेना रेजिमेंटल सिस्टम दिल्ली की ओर से 28 अगस्त 2024 को पेंशन एवं अन्य समस्या समाधान शिविर दोपहर को 3:30 पर सैनिक विश्राम गृह हनुमानगढ़ में होगा। तो शिविर से पहले भी आप इस मोबाइल नंबर जो कि 9650693980 पर आप कॉल कर सकते हैं एवं ईमेल आप यहां पर कर सकते हैं, जो आप यहां पर दिखाई दे रहा होगा, और अपनी जो शिकायत है वहां भी दर्ज कर सकते हैं। बाकी आप वहां पे जो अपनी प्रॉब्लम लेके आते हैं तो उसका समाधान भी वहां पर किया जा सकता है। अभी नेक्स्ट जो अपडेट है काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 अगस्त 2024 को लेटर जारी किया गया डोगरा रेजिमेंटल सेंटर की तरफ से और ऑल डोगरा यूनिट TA बटालियन एंड RR को दिया गया है। यहाँ पे है फाइनेंशियल असिस्टेंट आउट ऑफ डोगरा रेजिमेंट शहीद परिवार सहायता स्कीम। और यहाँ पर इसके तहत जो भी डोगरा रेजिमेंट के शहीद हैं, उनके परिवार हैं, उनको सहायता के तौर पर फाइनेंशियल असिस्टेंट यहाँ पे दिया जा रहा है 1.5 लाख रुपए तक और 1 लाख रुपए। यहाँ पे बताया गया कि इट इज़ इंटीमेटेड दैट एज पर पॉलिसी द फाइनेंशियल असिस्टेंट आउट ऑफ डोगरा रेजिमेंट शहीद परिवार सहायता स्कीम विल बी एप्लीकेबल टू द फॉलोइंग अनओकेज सर्विंग सोल्जर एंड वेटरन्स ऑफ द रेजिमेंट। जो डोगरा रेजिमेंटल शहीद परिवार सहायता स्कीम है वहाँ अप्लीकेबल रहेगा जो भी नेक्स्ट ऑफ किंग हैं, सर्विंग सोल्जर्स के या वेटरन्स के। तो फाइनेंशियल असिस्टेंट के तौर पर उनको यहाँ पर कुछ अमाउंट दिया जा रहा है। पर्सन लूजिंग हिज लाइफ ड्यूरिंग सर्विस, जो भी पर्सन जिन्होंने अपनी जो लाइफ है, अपना जीवन बलिदान किया है सर्विस के दौरान, उनको यहाँ पर 1.5 लाख रुपये दिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1,50,000 रुपये। और दूसरा है कि पर्सन लूजिंग हिज लाइफ पोस्ट रिटायरमेंट बिफोर अटेंडिंग एज ऑफ 60 ईयर। तो पर्सन जो भी पूर्व सैनिक हैं जो है उनकी मृत्यु हो चुकी है पोस्ट रिटायरमेंट के बाद, लेकिन 60 साल से पहले, तो उनको यहाँ पर 1 लाख रुपये यहाँ पर दिया जा रहा है।
यानी कि उनके परिवार को यहाँ पर 1 लाख रुपए की राशि दी जा रही है। और यहाँ पे बताया गया है कि इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट इन सम केसेस एनओके ऑफ ऑफिसर्स, यानी ऑफिसर्स के नेस्ट ऑफ किंग who have subscribed for DRSPSS and have died before attaining the age of 60 years have not claiming the entitlement money from DRSPSS। यानी कि कुछ केसेस में जो कि ऑफ डेथ हो गई थी 60 साल से पहले हो गई थी, और उन्होंने जो डोगरा रेजिमेंटल शहीद परिवार सहायता स्कीम है उसके तहत उन्होंने यहाँ पर उसका फ़ायदा नहीं उठाया है। In view of the above, you are requested to disseminate the information regarding above mentioned scheme among all serving and veterans officers so that the next of kin get their entitlement in time। तो यहाँ पे बताया गया कि जो इन्फॉर्मेशन है इसको सर्विंग और जो वेटनर्स हैं उन तक पहुँचाएँ, उनकी नेस्ट ऑफ किंग तक पहुँचाएँ, जिससे कि वह ये जो फाइनेंशियल असिस्टेंट डोगरा रेजिमेंट के द्वारा दिया जा रहा है उसका फ़ायदा उठा सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं संबंधित अधिकारी के यहाँ पे हस्ताक्षर हैं और कॉपी टू इसको कर्नल ऑफ द डोगरा रेजिमेंट डोगरा स्काउट से संबंधित यहाँ पर किया गया है। तो संबंधित जो भी इसका लाभ लेना चाहते हैं तो आप संबंधित जो डोगरा रेजिमेंट सेंटर है वहाँ से आप बात कर सकते हैं। वहाँ का नंबर भी टेलीफोन मिलिट्री नंबर यहाँ पर दिया गया है 6602, या फिर आप जो सैनिक बोर्ड है वहाँ से भी जा करके इसके संबंधित जानकारी ले सकते हैं। ज़्यादा आसान होगा कि आप अपने रेजिमेंट सेंटर या आप रिकॉर्ड में बात करें। नेक्स्ट खबर है कि वयोवृद्ध पूर्व सैनिक का सम्मान सेवानिवृत्ति वारंट ऑफिसर रमेश कुमार बग्गा के घर जाकर भेंट किया गया चेक। यहाँ पे आप देख सकते हैं राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड के द्वारा अमालगमेटेड स्पेशल फंड के योजनाओं के सेवानिवृत्त वारंट ऑफिसर रमेश चंद्र बग्गा के घर जाकर के सम्मान निधि का चेक यहाँ पे प्रदान किया गया। रायपुर छत्तीसगढ़ राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड के द्वारा अमालगमेटेड स्पेशल फंड की योजनाओं के तहत भूतपूर्व सैनिकों को जिन्होंने 70, 75, 80, 85, 90, 95 और 100 वर्ष की आयु पूर्ण करते हैं उन्हें सम्मान प्रदान किया जाता है। इसी कड़ी में गुरुवार को सेवानिवृत्ति वारंट ऑफिसर रमेश चंद्र बग्गा के घर जाकर के सम्मान निधि का चेक प्रदान किया गया। आज सेवानिवृत्त वारंट ऑफिसर रमेश चंद्र बग्गा उम्र 85 वर्ष निवासी टाटीबंध रायपुर को उनके निजी स्थान यानी कि उनके निवास स्थान में जाकर के सम्मान निधि का जो चेक प्रदान किया गया। श्री बंगा जी ने 85 वर्ष पूरे कर लिए हैं। यह राशि कैप्टन कुछ नाम यहाँ पे दिए गए हैं जो कि जिला सैनिक कल्याण अधिकारी रायपुर ने प्रदान किया, और राज्य सैनिक बोर्ड द्वारा प्रेक्षित जो प्रशस्ति पत्र है वहाँ भी उनको दिया गया। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में उमड़े पूर्व सैनिक युद्ध सम्मान योजना के लिए साथ में लाए थे डॉक्यूमेंट, कर्मचारियों ने समझा बुझा करके वापस भेजा। और यहाँ जो खबर है यहाँ आप देख पा रहे हैं इसके संबंध में जो इमेजेस हैं जहाँ पर कि भूतपूर्व सैनिकों की यहाँ पर भीड़ लग गई। चिड़ावा शहर की कोर्ट रोड स्थित जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में गुरुवार को पूर्व सैनिक और उनके आश्रितों की भीड़ देखी गई। ये सभी 1965 और 71 की भारत जो पाकिस्तान युद्ध हुआ था उसमें अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वे युद्ध सम्मान योजना के तहत मिलने वाली एक मुफ्त जो राशि है उसके लिए आवेदन करने आए थे। रक्षा मंत्रालय द्वारा युद्ध सम्मान योजना की घोषणा के बाद से ही पूर्व सैनिकों में उत्साह का माहौल है। इस योजना के तहत 1965 और 1971 के युद्ध में भाग लेने वाले पूर्व सैनिकों को यहाँ पर 15 लाख रुपए एक मुफ्त राशि दी जाएगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए भूतपूर्व सैनिक जो भी पूर्व सैनिक हैं उनको आवश्यक दस्तावेज जमा कराने होते हैं। इसके लिए अचानक जो है कार्यालय में यहाँ पर भीड़ लग गई। उस समय के लिए अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गई। हालांकि कार्यालय के कर्मचारियों ने तुरंत स्थिति को संभालते हुए सभी आवेदकों को समझाया कि उन्हें जो दस्तावेज हैं पोस्ट ऑफिस के माध्यम से हेडक्वार्टर को भेजना है। जो सम्मान योजना है ये क्या है? रक्षा मंत्रालय 1965 और 71 के भारत पाक युद्ध में भाग लेने वाले भूतपूर्व सैनिकों को बलिदान करते हुए उनको यहाँ पर 15 लाख रुपए एक मुफ्त देने की बात यहाँ पर कही है। हालांकि यहाँ अभी स्पष्ट नहीं है कि यहाँ किन किन को मिलेगा, लेकिन जो बताएगा कि पूर्वी स्टार और पश्चिमी स्टार जिनको मेडल से नवाजा गया था उनको यहाँ राशि दी जाएगी। और इसके संबंध में जो क्लेरिफिकेशन है उसका अभी इंतज़ार है कि वहाँ जो एसएससी ईसी ऑफिसर्स हैं रिटायर उनको दिया जाएगा या फिर जीसीओआर ऑफिसर सभी को मिलेगा।
अभी नेक्स्ट खबर है कि पूर्व सैनिकों की होगी बहाली। झारखंड की तरफ से ये खबर निकल के आ रही है कि झारखंड में भूतपूर्व सैनिकों के यहाँ पर जेलों की सुरक्षा के लिए लिया जा रहा है और लगभग 453 पूर्व सैनिकों की आवश्यकता है और झारखंड के जितने भी कारागार हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पर पूर्व सैनिकों को लिया जा रहा है। यहाँ पर जो परीक्षा नहीं होगी, यहाँ पर कोई भी परीक्षा नहीं होगी, सिर्फ एक इंटरव्यू होगा और उसके आधार पर यहाँ पर भूतपूर्व सैनिकों को लिया जाएगा। यहाँ पर जो लिया जाएगा पहले 1 साल के लिए लिया जाएगा और उसके बाद यहाँ आवश्यकता अनुसार इस कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाया जाएगा। 20,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से सैलरी और उसके अलावा हर साल 8% बढ़ोतरी होगी। उसके अलावा जो दैनिक भत्ते हैं, यात्रा भत्ता है वगैरह पुलिस को जो दिया जाता है उसके अनुसार यहाँ पर दिया जाएगा। इन वैकेंसीज़ के लिए ऑल इंडिया से आप जा सकते हैं। हालांकि सैलरी यहाँ पर कम दी जा रही है। संबंधित PDF आपको वीडियो के डिस्कशन में मिल जाएगा और अलग अलग डेट के लिए यहाँ पर इंटरव्यू है। इंटरव्यू के आधार पर ही यहाँ पर सिलेक्शन है।